रेस्टोरेंट स्टाइल सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ चिकन हांडी की वो रेसिपी जो कि आप लोग मशहूर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके के साथ और झटपट मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। घर के सादा मसालों के साथ आप लोगों के साथ मैं चिकन बोनलेस हांडी की ये ग्रेवी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो है मैं आप लोगों को बोनलेस हांडी की वो रेसिपी देने लगी हूँ जो कि हम मशहूर जो है रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, वहाँ पे इंतहाई महंगे रेट पे मिलती है। यकीन कीजिए घर के मसालों से ये बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में मैं आपको बनाना बताऊँगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, हांडी तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून घी डाला है और 1/4 कप मैंने ऑयल डाला। और साथ ही जो है ना मैंने इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज से बारीक चॉप किए हुए वो डाल देने। प्याज को आपने इतनी देर तक पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका लाइट सा जो है ना कलर आ जाए, इस तरीके से, और कोई हमने इसको कलर नहीं देना है। तो यहाँ पे जो है प्याज अच्छे से जो है पक गया था, और साथ ही अब हमने 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने जो है प्याज के साथ सौते कर लिया था। अब जो है हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी और दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हैं, ये मैंने इसमें डाल दी है, और अब हमने चिकन को जो है ना प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लेना है। प्याज का जो है ना इसके चिकन के पानी के साथ अच्छे से जो है गल भी जाएगा इसमें। तो जो इसका पिंक कलर है ना वो हमने चेंज करना है, और वाइट कलर की जब चिकन हो जाएगी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं, और इसके साथ ही मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था चिकन डालने के बाद 1 से डेढ़ टीस्पून। चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से आप जो है वो मसाला ऐड कीजिएगा। तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है चिकन को अच्छे से भून लेना है। अब चिकन अच्छे से जो है फ्राई हो चुका था और इसका पानी भी ड्राई हो रहा था, तो मैंने साथ ही मसाले ऐड कर दिए इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं मसाले। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना हुआ धनिया पाउडर ऐड किया है। बाज़ार के पैकिंग वाले मसाले से बेहतर आप घर में जो है वो इसको फ्री टाइम में खुद ही जो है वो भून के और पीस लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया था, हाफ़ टी स्पून के बराबर, और पेपरिका पाउडर था, ये मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून इसमें डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हो या पेपरिका पाउडर हो, जो भी आप ईज़िली अवेलेबल हो आपके पास, यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने कलर के लिए यूज़ किया है ये, अच्छा सा कलर आ जाता है। और अब हमने इस मसाले की भुनाई करनी है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था ताकि मसाला जो है वो कढ़ाई के साथ लगे नहीं, और अच्छे से जो है मसाले की चिकन के साथ भुनाई हो जाए। यकीन कीजिए वही मसाले हैं जो सिंपल आप डेली रूटीन में जो है ना सालन बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा इंग्रीडिएंट नहीं यूज़ किया है जो ईज़िली जो है वो आपके किचन में अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया था। अब मैंने क्या किया कि 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका पेस्ट छिलका सिर्फ़ रिमूव करके मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था, वो डाल देना है सिंपली। और अगर छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लें। और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हमने इसको अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इसका कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे टमाटर का जब डाला था पेस्ट अच्छे से वो भुन के ऑयल ऊपर आ गया था इसके। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने जो है वो ना इसका चूल्हा थोड़ी देर के लिए आपने ऑफ कर देना है। इसलिए कि दही जब आप जो है वो चूल्हा जलते में डालेंगे ना तो वो बिल्कुल जो है वो फट जाएगी इसमें जाके। दही को एक तो आपने अच्छे से बीट करना होता है उसको, अच्छे से फेंट के आप डालें। तो यहाँ पे जो है मैं 5 से 6 टेबलस्पून के करीब इसमें दही डाल रही हूँ, और फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो दही जब भी आप डालते हैं ना फ्लेम ऑफ करके डाला करें, तो दही आपका जो है वो फटेगा नहीं। तो दही डालने के बाद इसको पहले अच्छे से जो है हमने चम्मच से मिक्स करना है, उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो ऑन करना है। तो ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ किया था ना, दही आपने मिक्स किया तो बिल्कुल भी इसमें जो है ना फुटकियाँ नहीं आई है, वरना जो है इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद हो जाती है, उसका जो शक्ल है ना वो अजीब-सी हो जाती है। यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया था, दही को भी हमने अच्छे से इसके साथ भून लेना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, और यहाँ पे देखिए आप तेल ऊपर आना शुरू हो गया है इसमें। तो मीडियम फ्लेम पर दही को भी अच्छे से हमने जो है भून लिया था। अब जो है मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, और क्रीम डालने के बाद भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको जो है पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट तक इसके साथ पकाने के बाद आधा कप के बराबर आपने इसमें जो है ना पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको जो है ना लो फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन के जो है ना बोनलेस है और बोटियाँ भी जो है इतनी बड़ी नहीं है तो जल्दी गल जाएँगी।
तो लो फ्लेम पर हमने इसको 10 से 12 मिनट तक आधा कप पानी डाल के आपने कवर करके रख देना है। तो देखिए मैंने कोई भी इसमें ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जो आपके पास जो है ना अवेलेबल ना हो, या आप ये सोचें कि अब ये वाला तो इंग्रीडिएंट है ही नहीं, तो हम जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी कैसे घर में बनाएँगे। तो यहाँ पे जो है देखिए अच्छे से जो है वो चिकन हांडी रेडी हो चुकी थी, ऑयल अच्छे से इसके ऊपर आ गया था, चिकन जो है वो अच्छे से गल गया था और कलर आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा अपीलिंग है। बहुत ही ज़्यादा मज़े में दार बनती है, खाने में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, फ्लेवरफुल होती है, और साथ ही जो है वो हरा धनिया बारीक काट के इसके ऊपर मैंने इस तरह से डाल दिया था। कसूरी मेथी भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो अच्छा-सा फ्लेवर आता है और खुशबू भी आती है इसमें। तो है ना मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी और झटपट बनने वाली है, कोई आपको इसमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ग्रेवी मैं आपको इस तरह से स्पून में लेके दिखा रही हूँ, ये देखिए ग्रेवी कितनी शानदार, मज़ेदार, सिल्की सी स्मूथ सी इसकी जो है वो ग्रेवी बनी है। तो एन्जॉय कीजिएगा चिकन हांडी की इस आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चिकन हांडी की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है। साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को एन्जॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।